जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उसकी घनी छाया में सभी जानवर दोपहर के समय आराम करते थे। उसी बरगद के पेड़ के नीचे एक बहुत ही समझदार और नेक दिल बिल्ली मौसी रहती थी। बिल्ली मौसी को सब बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वो बहुत ही शांत और सबकी मदद करने वाली थी। जंगल में रहने वाले सभी बच्चे, जैसे कि नन्हा बंदर चंचल, खरगोश टिंगू, भालू छोटू और गिलहरी पिंकी, दिन भर सिर्फ खेलते रहते थे। उन्हें ना तो गिनती आती थी, ना ही उन्हें अक्षर ज्ञान था। वे आपस में अक्सर झगड़ा भी करते थे, क्योंकि उन्हें कोई बात ठीक से समझ नहीं आती थी। एक दिन बिल्ली मौसी ने बच्चों को झगड़ते हुए देखा। टिंगू कह रहा था कि उसके पास 3 गाजर हैं, लेकिन छोटू कह रहा था कि 4 हैं। दोनों को सही गिनती आती ही नहीं थी। बिल्ली मौसी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा, अगर ये बच्चे ऐसे ही रहेंगे तो कभी समझदार नहीं बन पाएंगे। उन्होंने अगले ही दिन सारे जानवरों की एक सभा बुलाई और सबको बताया, मैं कल से इसी बरगद के पेड़ के नीचे एक स्कूल खोल रही हूँ। यहाँ बच्चे पढ़ाई करेंगे, खेलेंगे और अच्छी बातें सीखेंगे। सभी जानवर पहले तो हैरान हुए, फिर खुशी से तालियां बजाने लगे। हाँ हाँ, हम अपने बच्चों को जरूर भेजेंगे, सबने कहा। अगले दिन सुबह सुबह बिल्ली मौसी अपने स्कूल में पहुंच गईं। उन्होंने जमीन को साफ किया, पत्थरों को जमा कर बच्चों के लिए बैठने की जगह बनाई और पेड़ की डाल पर एक छोटी सी घंटी लटका दी। घंटी बजते ही सारे बच्चे इकट्ठा हो गए। स्कूल का पहला दिन था और बच्चे बहुत उत्साहित थे, लेकिन कुछ ही देर में उनका उत्साह शैतानी में बदल गया। टिंगू तो एक जगह बैठ ही नहीं पा रहा था। वो कभी कूदता, कभी भागता और बार बार अपनी खरगोश वाली नाक हिलाता। छोटू को तो सिर्फ सोना था, वो बैठते ही अपनी जगह पर ऊँघने लगा। और चंचल, वो तो पेड़ों की डाल पर चढ़कर अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। बिल्ली मौसी बहुत परेशान हो गई। उन्होंने सोचा कि ये बच्चे तो बिल्कुल मेरी बात नहीं सुनते। उन्होंने उन्हें क अक्षर सिखाने की कोशिश की, लेकिन चंचल कूदते हुए बोला, ये तो क नहीं, क से केला है। और बाकी बच्चे हंसने लगे। शाम तक बिल्ली मौसी थक कर चूर हो गईं। उन्हें लगा कि शायद ये काम उनके बस का नहीं है। वो उदास होकर अपने घर लौट आईं। रात को जब वो अपनी पुरानी तस्वीरों को देख रही थीं, तो उन्हें अपने बचपन की एक तस्वीर मिली। उस तस्वीर में वो और उनके दोस्त खेल खेल में पढ़ाई कर रहे थे। उन्हें एक नया विचार आया। उन्होंने सोचा, अगर मैं इन बच्चों को उनके तरीके से सिखाऊं तो शायद ये काम करेगा। अगले दिन बिल्ली मौसी ने कुछ लकड़ी की छड़ियां और रंगीन पत्ते इकट्ठे किए। जब घंटी बजी और बच्चे आए, तो बिल्ली मौसी ने सबसे पहले उनसे कहा, चलो बच्चों, आज हम एक नया खेल खेलेंगे। बच्चों की आंखें चमक उठीं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि स्कूल में भी खेल हो सकता है। बिल्ली मौसी ने जमीन पर पत्तों से क अक्षर बनाया और कहा, देखो बच्चों, ये क है। इसे हम क से कबूतर भी कह सकते हैं। चलो सब एक एक पत्ता लाओ और क बनाओ। चंचल दौड़ कर गया और उसने सबसे पहले पत्ता लाकर रखा। टिंगू ने भी जल्दी से पत्ता रखा। देखते ही देखते सारे बच्चों ने मिलकर पत्तों से कई क बना दिए। अब गिनती की बारी थी। बिल्ली मौसी ने कहा, बच्चों, मेरे हाथ में कितनी लकड़ी की छड़ियां हैं? कोई बच्चा सही से नहीं बता पा रहा था। तब बिल्ली मौसी ने कहा, चलो हम सब मिलकर जंगल से फल इकट्ठे करते हैं। जो सबसे ज्यादा फल लाएगा वो गिनती सीख जाएगा। सब बच्चे दौड़ पड़े। टिंगू 5 गाजरें लेकर आया, छोटू 4 जामुन लाया और पिंकी ने 3 छोटे छोटे फूल लाए। बिल्ली मौसी ने सबको समझाया कि 5 4 से बड़ा होता है और 4 3 से। उन्होंने खेल खेल में ही उन्हें गिनती सिखा दी। धीरे धीरे बिल्ली मौसी ने अपनी पढ़ाई का तरीका पूरी तरह से बदल दिया। वो कहानियों के जरिए नैतिक शिक्षा देती थीं, गाने गाकर उन्हें जानवरों के नाम और आवाज़ें सिखाती थीं। वो सब बच्चों को बहुत प्यार से सिखाती थीं। एक दिन जंगल में अचानक बहुत तेज बारिश आ गई। पानी इतना तेज था कि जंगल में नदी का स्तर बहुत बढ़ गया। सभी बच्चे स्कूल में ही थे और उन्हें घर जाने का रास्ता समझ नहीं आ रहा था। नदी पार करने के लिए उन्हें एक पुराना पुल पार करना था, जो बहुत कमजोर हो चुका था। चंचल डर कर रोने लगा। हमें घर जाना है, वो चिल्लाया। बिल्ली मौसी ने शांत मन से सोचा। उन्हें याद आया कि उन्होंने बच्चों को मिलकर काम करना सिखाया था।
उन्होंने कहा, बच्चों, डरने की कोई बात नहीं, हम सब मिलकर इस समस्या का हल निकालेंगे। चंचल, तुम पेड़ों पर सबसे ऊंचे चढ़ सकते हो। देखो, क्या नदी में कोई और रास्ता दिख रहा है? चंचल जल्दी से एक पेड़ पर चढ़ गया और उसने देखा कि नदी के किनारे एक बहुत बड़ा और मजबूत पेड़ गिरा हुआ है, जिस पर से वो आसानी से नदी पार कर सकते हैं। हाँ, वो रहा रास्ता, चंचल ने खुशी से बताया। लेकिन उस रास्ते पर जाना आसान नहीं था। तब बिल्ली मौसी ने कहा, छोटू, तुम्हारी ताकत सबसे ज्यादा है, तुम सबसे आगे चलो। टिंगू, तुम सबसे तेज दौड़ते हो, तुम पीछे से सबको जल्दी जल्दी चलने के लिए कहो। और पिंकी, तुम सबसे छोटी हो, तुम हमारी आंख और कान बनकर हमें सतर्क रखना। सारे बच्चों ने मिलकर काम किया। छोटू ने रास्ता साफ किया, टिंगू ने पीछे से सबको जल्दी चलने को कहा और पिंकी ने छिप छिप कर खतरे को भांपा। आखिरकार सब बच्चे सुरक्षित अपने घरों तक पहुंच गए। उस दिन सभी जानवरों ने बिल्ली मौसी को धन्यवाद दिया और बच्चों को गले लगा लिया। उन्होंने देखा कि उनके बच्चे सिर्फ पढ़ना लिखना ही नहीं, बल्कि एक दूसरे की मदद करना, मिलकर काम करना और मुश्किल समय में हिम्मत रखना भी सीख गए थे। स्कूल अगले दिन फिर से शुरू हुआ, लेकिन इस बार का माहौल बिल्कुल अलग था। बच्चे खुशी खुशी स्कूल आते थे, मन लगाकर पढ़ते थे और बिल्ली मौसी की हर बात सुनते थे। बिल्ली मौसी भी खुश थीं। उन्होंने सिर्फ एक स्कूल नहीं खोला था, बल्कि उन्होंने बच्चों को एक बेहतर भविष्य दिया था और उनके स्कूल की कहानियां पूरे जंगल में गूंजने लगीं।